नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अहकाम सुजूद सहव, सजदा सहव के अहकाम। सहव भूल को कहते हैं और नमाज में बाज भूल ऐसी हैं कि जिसको यानी जिसको पूरा करने के लिए इंसान आखिर में दो सजदे करता है, तो उन दो सजदों को सजदा सहव कहते हैं। उसके अहकाम है। उस हवाले से इब्तदाई तीन मसलों का खुलासा समझ लें तो आगे आसान होगा। नंबर एक, एक बंदे ने अगर अपनी नमाज में कोई फर्ज छोड़ दिया यानी रुकन छोड़ दिया तो उससे नमाज बातिल हो जाएगी। सजदा सहव करने से उस नमाज का इयादा नहीं होगा, यानी सजदा सहव करने से वो नमाज दुरुस्त नहीं समझी जाएगी। पहला मसला। दूसरा मसला, अगर कोई शख्स वाजिब छोड़ देता है, यानी एक बंदे ने ऐसी नमाज पढ़ी कि उससे वाजिब छूट गया, तो वाजिब अगर छोड़ा है जानबूझकर तो सजदा साहब करने से उसकी नमाज नहीं होगी, उसकी नमाज बातिल हो जाएगी, गुनाह भी होगा और बातिल भी होगी। और तीसरी बात यह कि अगर किसी का छूटा है वाजिब, लेकिन वाजिब छूटने में उसको भूल हुई है, उसने जानबूझकर नहीं छोड़ा, तो सिर्फ इस सूरत में सजदा साहब करने से उसकी नमाज दुरुस्त समझी जाएगी। तो गोया हमारे इस उसूल का खुलासा ये निकला कि फर्ज छोड़ने में खुद छोड़े या भूले से छूट जाए तो नमाज बातिल है, सजदा साहब से पूरी नहीं होगी। नंबर दो, अगर उसने वाजिब छोड़ा है जानबूझकर तो फिर भी नमाज बातिल है, सजदा साहब से वो नमाज दुरुस्त नहीं होगी और न ही सजदा साहब से नमाज सजदा साहब से नमाज दुरुस्त भी नहीं होगी और गुनाह भी मिलेगा। और तीसरी चीज ये कि अगर भूले से छोड़ दे तो फिर उसका यह है कि सजदा साहब से नमाज दुरुस्त हो जाती है। देखिए जरा, मन तरा का रुकनन मिन अरकान सलात, जिस बंदे ने नमाज के अरकान में से कोई रुकन छोड़ दिया, बतलत सलातुहु, उसकी नमाज बातिल है। रुकन से मुराद क़ियाम है, रुकू है, सजदा है, किरत है वगैरह। वजब अलैहि इआदतुस्सलात, और उस बंदे पर नमाज को दोहराना वाजिब है, यानी इसका हर हाल में इयादा करेगा। नंबर दो, वला यजबुरु नुकसान उस सलाते, और नुकसान, जबर का माना होता है पूरा होना, जबर का माना है पूरा होना, यानी पूरा होना भी कर सकते हैं और इसका माना इसलाह भी कर सकते हैं। जाबिर उस शख्स को कहते हैं जो इसलाह करने वाला हो। जबीरा उस पट्टी को कहते हैं, उन लकड़ी के तख्त छोटे छोटे टुकड़ों को कहते हैं जो टूटी हुई हड्डी पर इंसान बांध देता है जिससे हड्डी जुड़ जाती है, उसको जबीरा कहते हैं। हमने पढ़ा था मसा अलल जबीरा के उन्वान से। तो जबर का माना होता है पूरा करना, इस्लाह करना, इसलिए जाबिर का जहां माना सख्ती करना है वहां माना उसका इस्लाह करना भी है, क्योंकि सख्ती के बगैर बाज मर्तबा इस्लाह नहीं हो पाती। वला यजबुरु नुकसान उस सलात, नमाज का नुकसान पूरा नहीं हो सकता बेसुजूद सहवे, सहव के सजदा करने के साथ, औ बिशैइन आखर, या किसी और चीज के साथ। कब? सवाउन काना तारा का रुकना आमिदन, बराबर है कि उसने जानबूझकर रुकन छोड़ दिया हो, औ साहियन, या भूल कर छोड़ा हो। सजदा ही नहीं किया, एक रुकू में ही नहीं किया, डायरेक्ट सजदे में चला गया, तो रुकन छोड़ने से नमाज बातिल हो जाएगी। मन तरा का वाजिबन, जिस बंदे ने वाजिब छोड़ दिया, मिन वाजिबात सलात, नमाज के वाजिबात में से कोई एक वाजिब,
जी। मन तरह का मन तरह का वाजिबन मिन वाजिबात सलात, जिस बंदे ने नमाज के वाजिबात में से कोई वाजिब छोड़ दिया, आमिदन जानबूझकर। एक होता है अमद और एक होता है सहव। आमदन माना जानबूझकर, सहवन बमाना भूल कर। एक बंदे ने नमाज के वाजिबात में से कोई वाजिब जानबूझकर छोड़ दिया, फकद असीमा, तो वो गुनाहगार होगा। असीमा इसका माना होता है गुनाहगार होना, इस्म से, इस्म गुनाह को कहते हैं। वह फसदत सलात हो, और उसकी नमाज फासिद हो जाएगी। वह वजब अलैहि इयादतु सलात, वह वजबा और जरूरी होगा उस पर इयादतु सलात, नमाज को लौटाना। वला यजबुरु नुकसान सलात, और पूरा नहीं होगा नमाज का नुकसान बेसुजूद सहव, सजदा सहव करने से। यह उस वक्त है कि जब वाजिब जानबूझकर छोड़ा। तो सजदा सहव कब फायदामंद और कारामद होता है? जब वाजिब छोड़ा हो और उसको इंसान ने भूल कर छोड़ा हो, बस। वमन तरह का वाजिबन मिन वाजिबात सलात, और जिस बंदे ने नमाज के वाजिबात में से कोई वाजिब छोड़ा, साहियन, साहियन, ये सहा यसहू सहवन फहुआ साहिन, साहिन साहियन, ये भूल जाने वाले को कहते हैं। मन तारा का, ये तारा का की हुआ जमीर बन जाएगी जुलहाल, और साहियन बन जाएगा हाल। तर्जमा हम करेंगे, वह मन तारा का वाजिबन, जिस बंदे ने वाजिब को छोड़ा, मिन वाजिबात सलात, नमाज के वाजिबात में से, साहियन भूलने की हालत में, भूलेपन की हालत में, तो वजब अलैहि सुजूद सहव, तो उस बंदे पर सजदा सहव वाजिब होगा। व यजबुरु नुकसान सलात, और नमाज का कमी पूरी हो जाएगी बेसुजूद सहव, सजदा सहव करने से। तो ये एक सूरत है जिसमें सजदा सहव कारगर है। अच्छा, कुछ सूरतें उन्होंने पेश की हैं कि इन सूरतों में सजदा सहव जो है वो वाजिब होता है। वो सूरतें कौन सी हैं, आइए अभी देखते हैं। फयजिबु सुजूद सहव, बस वाजिब है सजदा सहव करना। फिर सुअर आतिया, अतायाती इतियानन फव आतिन, आतिया ये कहते हैं आने वाली को, सुअर ये सूरतुन की जमा है। आपको पता है कि जमा जब आ जाए और गैर जवील उकूल की हो, यानी सूरत जो है वो जी अकल चीज नहीं है, गैर जी अकल है, उसकी जब हम सिफत लाते हैं तो सिफत आप जमा भी ला सकते हैं और आप वाहिदा मुअन्नसा भी ला सकते हैं। अतायाती इतियान फहुवा आतिन, आतिन की ये मुअन्नस है आतिया। फयजिब सुजूद सहव, सजदा साहब वाजिब है फिर सूर आतिया, आने वाली सूरतों में। ये चंद सूरतें हैं, ये वही हैं कि वाजिब थी कोई चीज या फर्ज थी, फर्ज को आगे पीछे कर दिया या वाजिब को छोड़ दिया भूल कर, अब सजदा साहब कारामद होगा। वो सूरतें उन्होंने दर्जा बदर्जा दी हैं। देखिए जरा, नंबर एक, इजा तरा का तेरा अता सूरत अल फातिहा, जब कोई बंदा सूरतुल फातिहा की किरात छोड़ देता है, साहियन भूल कर, फिर रकअतैन उलयैन, दो रकतों में, मिनल फर्ज, फर्ज की पहली दो रकतों में आपने सूरतुल फातिहा छोड़ दी, औ इहदाहुमा, या उन दोनों में से किसी एक रकत में, पहली रकत में छोड़ दिया दूसरी में। आपको याद होगा कि सूरतुल फातिहा पढ़ना फर्ज की पहली दो रकतों में ये वाजिब है। अगर किसी ने एक में या दोनों में छोड़ दिया तो वाजिब छोड़ दिया, अब सजदा साहब होगा। अच्छा, ये बतौर नोट के ये बयान कर रहे हैं। वकजा, और इसी तरह इजा तारा का किराअता सूरतुल फातिहा, इसी तरह अगर किसी बंदे ने सूरतुल फातिहा पढ़ने को छोड़ दिया, साहियन भूल कर, फी अय्य रकअत मिन रकआत नफल वल वितर, फी अय्य रकअत ने मना किसी भी रकत में, फी अय्य रकअतिन किसी भी रकत में, मिन रकआत नफल, नफिल की रकात हूं या वितर की रकात हूं, तो जिस रकत में भी छोड़ा,
اب اس میں فرق کیوں کیا کہ فرض کی صرف پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ واجب ہے، دوسری 2 میں مسنون ہے، اور یہاں نفل اور وتر کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ واجب ہے، اس لیے یہ تھوڑا سا فرق کیا ہے۔ نمبر 2، اذا نسی القراءۃ، اگر کسی بندے نے قرات کو بھلا دیا، یعنی قرات کرنا بھول گیا، پھر رکعتین الاولین، پہلی 2 رکعتوں میں، من الفرض، فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اس نے قرات کرنا بھول گیا، فقرأ فی الرکعتین الاخرین، دوسری 2 رکعتوں میں اس نے قرات کر لی ہے، اب بھی سجدہ سہو ہے۔ ہم نے واجبات میں یہ پڑھا تھا کہ سجدہ کے فرض کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات فاتحہ کے لیے، قرات کے لیے مختص کرنا واجب ہے۔ اب کسی نے دوسرے میں کر لی ہے تو اس کا معنی فرض ادا کر لیا، یعنی قرات تو کر لی لیکن پہلی 2 رکعتوں میں کرنے کا اس کو موقع نہ مل سکا تو دوسری میں کر لیا، تو اب واجب چھوڑ دیا، اب سجدہ صاحب سے یہ جبر نقصان ہو جائے گا، یعنی کمی پوری ہو جائے گی۔ ایک بات بطور محاورہ کے یاد رکھیں، اردو میں بھی یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے۔ جی ہاں، سجدہ صاحب کا معنی یہی ہے کہ بھول والا سجدہ۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، لفظ آ رہا ہے نا جبر نقصان، جبر نقصان، اردو میں بھی یہ لفظ آپ استعمال کریں تاکہ زبان پر یہ آسان ہو۔ جبر کا معنی ہوتا ہے پورا کرنا، نقصان کا معنی ہوتا ہے کمی، جبر نقصان۔ آپ کی جو ہے وہ کاروبار ہے کوئی، یا آپ کوئی ملازمت ہے، تو کچھ عرصہ یا کچھ وقت کے لیے اس میں تھوڑا سا نقصان آ گیا کاروبار میں، تو اب کچھ عرصہ بعد پھر اس نقصان کی کمی ہو گئی اور 1 مہینہ میں آپ کی ماشاءاللہ کمی پوری ہو گئی، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ جبر نقصان ہو گیا۔ کیا مانا کہ جو نقصان تھا وہ ابھی پورا ہو چکا ہے۔ یہ لفظ استعمال کرتے رہیں، عربی کے الفاظ ساتھ ساتھ، تو انشاءاللہ بہت سی چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ آپ کو شاید یاد ہو کہ تقریباً 50,000، یا جوس 50,000 تو نہ کہیں، بس یوں کہیں کہ آدھے الفاظ قرآن کریم کے وہ ہیں کہ جو ہمارے اردو میں عام استعمال ہوتے ہیں، عام استعمال ہوتے ہیں، اس لیے اردو اچھی کر لیجئے اور ان الفاظ کو بار بار دہراتے رہیے تو قرآن کریم کا اکثر حصہ انشاءاللہ ہمیں سمجھ آ جائے گا۔ تو جبر نقصان کا آج ہم نے ایک لفظ نیا آپ کو بتا دیا۔ اذا نسیا ضم السورۃ، جب کوئی بندہ بھول گیا سورت ملانے کو، الفاتحہ، فاتحہ کے ساتھ، فی الاولین من الفرض، فرض رکعت کی دونوں رکعتوں میں سورت ملانا بھول گیا، او احداہما، یا کسی ایک رکعت میں بھول گیا، اب بھی سجدہ صاحب ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ پہلی 2 رکعتوں میں فرض کی سورت ملانا یہ واجب ہے، اور سنن، نفل اور وتر کی ہر رکعت میں ملانا واجب ہے۔ تو دونوں میں یہ فرق بھی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ معلوم ہو گیا کہ فرض کی دوسری 2 رکعت میں نہ فاتحہ واجب ہے اور نہ ہی سورت واجب ہے، اس لیے پہلی 2 رکعتوں کا خاص تذکرہ ہے۔ اذا نسی ضم السورہ، جب کوئی بندہ سورت ملانا بھول گیا، الفاتحہ، فاتحہ کے ساتھ، یہاں الا بمانا با ہوگا، فاتحہ کی طرف یعنی فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا بھول گیا، فی الاولین من الفرض، فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں، اولین، اولا پہلی کو کہتے ہیں، اولین پہلی 2، او احداہما، یا ان میں سے کسی ایک میں بھول گیا، تو اب سجدہ صاحب ہے۔ اچھا، وقضا، اور اسی طرح اذا نسیا ضم السورۃ، جب وہ سورت ملانا بھول گیا، الفاتحہ، فاتحہ کی طرف، فاتحہ کے ساتھ، فی ای رکعت، کسی بھی رکعت میں، من رکعات نفل، نفل نماز کی، نفل نماز کی کسی بھی رکعت میں اگر سورت الفاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت ملانا بھول گیا، اب بھی سجدہ صاحب ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بار بار کہ بھول 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 یہ لفظ آ رہا ہے، یعنی جان بوجھ کر اگر کسی نے چھوڑ دی تو گیا، اب نماز گئی۔ واجب میں بھی سورۃ الفاتحہ واجب ہے، یعنی واجب نمازوں جس طرح عیدین ہیں اور اسی طرح وطر ہیں، یا کوئی نفل تھی، نفل کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو وہ بھی ذمہ واجب ہو گئی، تو اس میں بھی سورت ملانا لازم ہے۔ نمبر 4، اذا قرأ الفاتحہ مرتین، جب کسی بندے نے 2 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لی، اب سجدہ صاحب واجب ہے، لأنہ اخر سورۃ عن موضعها،
क्योंकि उसने सूरतुल फातिहा को उसकी जगह से हटा दिया। सूरतुल फातिहा, अल्लाह अकबर, उसने सूरत को अपनी जगह से हटा दिया। इस सूरत से मुराद फातिहा के बाद वाली सूरत है, यानी आपने पहले सूरतुल फातिहा पढ़नी है, उसके बाद कोई और सूरत पढ़नी है। लेकिन अगर डबल फातिहा पढ़ ली तो फातिहा के बाद मुत्तसिल फातिहा नहीं पढ़नी थी, दूसरी सूरत पढ़नी थी, तो आपने फातिहा पढ़ दी, तो जाहिर बात उसके बाद जो सूरत होगी वो मौखर हो चुकी है। तो उस चीज को जो अपने मकाम पर थी आपने दूर कर दिया, मौखर कर दिया, इससे भी सजदा साहब वाजिब है। नंबर 5, पांचवा ये है, हाँ जी, फर्ज की तीसरी और चौथी रकत में सूरतुल फातिहा पढ़ना और उसके बाद वाली सूरत पढ़ना वाजिब नहीं है। ये वजूब सिर्फ और सिर्फ सुन्नतों में, नफिल में और वाजिब नमाजों में है। फर्ज नमाज की पहली 2 रकतों में भी है, लेकिन दूसरी 2 रकतों में ये वाजिब नहीं है, न सूरत और न ही उसके साथ कोई और सूरत, सूरतुल फातिहा भी नहीं और उसके साथ कोई और सूरत भी नहीं। एक और बात भी यहां साथ समझ लेनी चाहिए कि अगर किसी ने फर्ज नमाज की दूसरी 2 रकतों में खड़ा रहा खामोश, या सुबहान अल्लाह कहता रहा, या और उसने कोई और कलमा कह दिया, तो उससे भी आ, काफी हो जाएगा, आपकी नमाज जो है वो दुरुस्त हो जाएगी। इजा कर, अच्छा आगे चलिए, नंबर 5, पांचवा मसला ये है, यानी पांचवी सूरत जिससे सजदा साहब लाजिम आता है, इजा सजदा सजदतन वाहिदतन, जब एक बंदे ने एक सजदा किया, वकामा इला रकअत तालिया, फिर उसके बाद वाली रकअत की तरफ खड़ा हो गया, यानी आप एक सजदा करके खड़े हो गए, दूसरा नहीं किया। फअद्दा तिलका रकअत बेसजदतैहा, और फिर वो रकत उसने अदा की है बेसजदतैहा, उस रकत के 2 सजदों के साथ, सुम्मा जम्मा इलैहा सजदा, फिर उसके साथ वो सजदा मिला लिया, अल्लती तरकहा साहियन, जिसको उसने भूल कर छोड़ दिया। मसलन मैं अर्ज करूं, आपने दो रकतें पढ़नी है, आपने पहली रकत में एक सजदा किया, फिर खड़े हो गए फौरन, फिर दूसरी रकत जब पढ़ी उसमें 2 सजदे आपने उसी रकत के किए और एक सजदा पिछली रकत वाला किया, तो चूंकि सजदा आपने मुकम्मल कर लिए हैं चारों के चारों, लेकिन उसको अपने मकाम से हटा दिया, इसलिए आप पर सिर्फ सजदा साहब वाजिब है, नमाज बातिल नहीं हुई है। देखिए, इजा सजदा सजदतन वाहिदतन, जब एक बंदे ने एक सजदा कर लिया, वकाम इला रकत तालिया, फिर उसके साथ वाली रकत की तरफ खड़ा हुआ, फअद्दा तिल कर रखा, फिर उस रकत को भी पूरा किया, सजदा तयहा, असल में सजदतैन 2 सजदे, लेकिन हा जमीर जो कि रकत जिससे मुराद है, सजदतैन तस्निया है, हा जमीर की तरफ इसकी निस्बत है, तो या गिर गया। अब सजदतैन हा नहीं पढ़ेंगे बल्कि बेसजदा तयहा पढ़ेंगे। उस रकत के दोनों सजदों के साथ उसने रकत पूरी की, सुम्मा जम्मा इलैहा, फिर उस रकत के साथ मिलाया सजदा, वो सजदा अल्लती तरकहा साहियन, कि जो उसने भूल कर छोड़ दिया था, साहत सलात हो, तो इस बंदे की नमाज सही हो जाएगी। वजब अलैहि सुजूद सब, इस पर सजदा साहब वाजिब होगा। नंबर 6, इजा तरकल कुऊद अल अव्वला, जब उस बंदे ने, नमाजी ने पहला कादा छोड़ दिया, कुऊद भी कहते हैं, कादतुन भी कहते हैं, जब बंदे ने जी, इजा तरकल कुऊद अल अव्वला, जब नमाजी ने पहला कादा छोड़ दिया, साहियन भूल कर, फिर सलात सुलासिया 3 रकतों वाली नमाज में, अभी रुबाइया या 4 रकतों वाली नमाज में। एक बात जहन में रखें, पहला कादा वाजिब है, दूसरा फर्ज है। वाजिब छोड़ दिया तो नमाज हो जाएगी, फर्ज छोड़ दिया आखिरी वाला तो नमाज बातिल हो जाएगी। अगर और रकत मिला लेता है
और 2 रकतें और या 1 रकत और मिला ले तो आखिर में सजदा साहब कर देता है, तो वो नफिल हो जाएंगे, फर्ज बातिल हो जाएंगे। ये जहन में रखिए कि पहले कादा को वाजिब और दूसरे को फर्ज शुमार किया गया है। इजा तारा का अलक़ुऊद अल-अव्वला, जब एक बंदे ने पहला कादा छोड़ दिया, साहियन भूल कर, फिर सलात सुलासिया 3 रकत वाली नमाज में, कहा था सुनाइया, सुलासिया, रुबाइया। सुनाइया 2 रकत वाली नमाज, सुलासिया 3 वाली, रुबाइया 4 वाली। 3 रकत वाली नमाज में, 4 रकत वाली नमाज में सवाउन बराबर है, तरकल कुऊद अल अव्वला, उसने पहला कादा छोड़ा हो फिल फर्ज फर्ज नमाज में, और तरक हो फिल नफल नफल में, अब भी सजदा साहब करेगा क्योंकि वाजिब छोड़ बैठा है। अच्छा, अल्लजी तरकल कुऊद अल अव्वला, ये बात जरा जहन में रख लीजिए। एक बंदा है, फर्ज नमाज पढ़ रहा हो और पहले कादा में नहीं बैठा, गलती से खड़ा हो गया तीसरी रकत में, तो वापस ना लौटे, बस फिर नमाज पूरी कर ले, आखिर में सजदा साफ कर ले, क्योंकि यहां पर पहला कादा जो है वो वाजिब है, तो वाजिब उससे भूल गया है, आखिर में सजदा साफ कर ले, वापस ना लौटे। अल्लजी, वो बंदा तरकल कुऊद अल अव्वला, जिसने पहला कादा छोड़ दिया फर्ज का, साहियन भूल कर, वकामा इला रकत सालिसा, और वो तीसरी रकत की तरफ चला गया, कियामन तामन, बिल्कुल पूरा खड़ा हो गया। एक है कि आप हल्का सा खड़ा होने लगे, आप बैठने के करीब हैं तो बैठ जाएं, और अगर पूरे खड़े हो गए ना फर्ज में, फिर आप मजा फी सलाते ही, मजा यमजी, इसका माना है चलते जाना, मजा फी सलाती, बस ये चलता जाए अपनी नमाज में, नहीं नमाज को जारी रखे। वह साजद अल सहवे, और सजदे साहब करेगा, लिअन्नहु तरका वाजिब अल कुऊद, इसलिए कि इस बंदे ने बैठने वाले वाजिब को छोड़ दिया है, बैठने वाले वाजिब को छोड़, ये मसला जहन में रखिए, आगे से मिलता जुलता मसला आएगा तो उसमें और इसमें फर्क हम उधर ही अर्ज करेंगे। आगे देखिए जरा, इजा, अच्छा ये 7वीं सूरत है जो सजदा सा वाजिब करती है। इजा तरा का किराअत तशहुद, जब उसने छोड़ दिया तशहुद पढ़ना, साहियन भूल कर छोड़ दिया। आगे, इजा तरा का तकबीरतल कुनूत फिल वित्र, वितर की वितर में, फिल वितर, वितर में कुनूत की तकबीर जब छोड़ दी, अल्लाहु अकबर कहना छोड़ दिया, अब सजदा सा आखिर में करें। नंबर 9, इजा तारा का किराअतल कुनूत, जब कुनूत पढ़ना छोड़ दिया, फिल वित्रे नमाज में जब 2 रकत वाली नमाज हो। जी हाँ, इसका मसला यह है कि 2 रकत वाली नमाज हो तो उसका होता ही एक कादा है, और वही कादा जो है वो फर्ज होता है। अगर किसी ने छोड़ दिया, खड़ा हो गया, तो वापस लौटे, अब वापस लौटे, क्योंकि अब फर्ज की तरफ लौट रहा है जो कि जरूरी है। अगर वो खड़ा गया और 2 रकतें मजीद भी पढ़नी तो वो फर्ज बातिल हो जाएंगे। इसी तरह जी, इजा तरह का किराअतल कुनूत, जब कुनूत पढ़ना भूल गया वितर में रुकू से पहले, इजा जब उसने कुनूत पढ़ने को छोड़ दिया वितर में, कबल रुकू करने से पहले। नंबर 10, इजा जहर अल इमाम फी सलावात सिर्रिया, नमाजें 2 किस्म की हैं, वो नमाजें जिनमें इमाम आहिस्ता पढ़ता है उनको कहते हैं सिर्री, सिर कहते हैं राज को, राज भी खामोश उस पर इख्तियार किया जाता है, खामोशी इख्तियार की जाती है, इसलिए राज को भी सिर कहते हैं। इसी के जमा असरार, असरार, असरार खुदी। और इजा असर, और जहरी नमाज उसको कहते हैं जिसमें इमाम ऊंची आवाज में किरात करता है, फजर, मगरिब, इशा, जुमा, ईदैन, ये जहरी नमाज, और जोहर, असर, ये सिरी नमाजें हैं। अच्छा, एक बात यहां जहन में रख लीजिए, जो बंदा इमाम होता है, इमाम के लिए सिरी नमाज में आहिस्ता और जहरी नमाज में ऊंची पढ़ना वाजिब है। अगर उसने उलट कर दिया तो सजदा साहब वाजिब है, और जहां तक अकेले बंदे का ताल्लुक है तो उस पर वाजिब नहीं है। लिहाजा अगर दिन को वो ऊंची आवाज में पढ़ ले और रात को आहिस्ता आवाज में पढ़े तो नमाज हो जाएगी, क्योंकि ये मसला सिर्फ इमाम के मुतालिक है।
इदा जहरल इमाम फी सलावात सिर्रिया, जब इमाम ऊंची आवाज में पढ़े, फी सलावात सिर्रिया, सिरी नमाजों में, जहर का माना होता है ऊंचा। इजा असर अल इमाम, 11वां, इजा असर अल इमाम, जब इमाम आहिस्ता पढ़े, फिर सलावात जहरिया, जहरी नमाजों में, अब भी सजदा साहब है। नंबर 12, अच्छा, इजा ज्यादा अल तशहुद, देखिए आपने तशहुद, पहला तशहुद होता है ना, पहला तशहुद पढ़ा और उसके बाद आपने तशहुद के बाद भी दुरूद शरीफ पढ़ लिया पहले में, या दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा लेकिन खामोश रहे, थोड़ी देर बैठे रहे और खामोश बैठे रहे, अब भी सजदा सा वाजिब है। इजा ज़ादा अला तशहुद फिल क़ुऊद अल अव्वल, जब एक बंदे ने पहले कादा में तशहुद पढ़ने पर कुछ इजाफा कर दिया, अब्दुहु व रसूलुहु, उससे इजाफा कर दिया, कान अता, गोया जैसा कि अता बिस्सलात, अता बिस्सलात, वो दुरूद शरीफ पढ़ने लगा। अता का असल माना होता है आना, बेसलात, सलात माना दुरूद, दुरूद शरीफ के साथ आया, यह है इसका लफ्जी तर्जमा, लेकिन बामुहावरा तर्जमा यह होगा कि उसने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। अता याती, इतियान का माना हमेशा आना नहीं, कभी कभी उसका माना वो फेल सर अंजाम देना भी है। अता बिस्सलात, वो दुरूद शरीफ पढ़ने लग गया अलन नबी हुजूर अलैहि सलाम पर, बाद तशहुद, तशहुद के बाद, सायन भूल कर। जी, हाफिज हबीब साहब फरमाते हैं उस के जो शख्स इमाम के पीछे बुलंद आवाज से पढ़े उसका क्या हुक्म है। बुलंद आवाज से पढ़ना इमाम के पीछे ये मकरूह है, लेकिन इस बंदे की नमाज टूटेगी नहीं। वजह यह है कि मुक्तदी पर किरात वाजिब भी नहीं है, अगर उसने पढ़ी है तो उसने बुरा किया। तरावी में जहरी में आएगी, जी जी बिल्कुल, पीर बादशाह साहब पूछ रहे हैं, बिल्कुल तरावी जहरी में आएगी। अच्छा, तशहुद के बाद उसने दुरूद शरीफ भूल कर पढ़ लिया, अब भी सजदा सा वाजिब है। औ मकसा साकितन, या वो खामोश ठहरा रहा, मकसा, मकसा इसका माना होता है ठहरना, यमकुसूना आता है लफ्ज ना, यमकुसूना ठहरे रहना, मक्स, मक्से तवील, बहुत लंबा अरसा ठहरा रहे। जहन्नम में जहन्नमी जब जाएंगे तो वहां है कि वो मक्से तवील होगा, यानी लंबा अरसा वहां ठहरेंगे। और माकासा साकितन, या वो बंदा ठहरा रहा खामोश, खामोश ठहरा रहा, कदरा अदा रुकन में अरकान, अरकान में से एक रुकन की मिकदार के बराबर। एक रुकन कितनी देर में अदा हो सकता है, कम अज कम 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहना, यानी अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ा और सुबहान रब्बियल, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार ठहरा रहा, तब सजदा साहब वाजिब है। यहाँ एक बात ज़िम्नन ज़हन में रख लें, दुरूद शरीफ कितना पढ़ ले तो सजदा साहब वाजिब होता है पहली रकत में, अगर तो उसका यह है कि दुरूद शरीफ जो है वो मुहम्मद तक पढ़ लेगा तो वो शुमार होगा कि इसने दुरूद शरीफ पढ़ा है। अल्लाहुम्मा सल्ले, बस यहां तक पढ़ा, फौरन खड़ा हो गया, अब सजदा साहब नहीं है। आला सजदा साहब ने, मोहम्मद तक जब आएगा तो अब ये कामिल जुमला है, अब कामिल जुमला है, अब ये बामाना होगा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद, यहां तक पढ़ा तो अब सजदा साहब वाजिब है। जहरी नमाज में अगर इमाम ने कुछ आहिस्ता पढ़ा था फिर याद आया तो उसको चाहिए कि जहर शुरू कर दे। बेहतर तो ये है कि शुरू से जहर कर ले, शुरू से, यानी पहले जो रकतें, जो आयात उसने आहिस्ता पढ़ी थी ना, उनसे जहर शुरू कर दे। लेकिन अगर उसने जहां से सिरन पढ़ रहा था वहीं से जहर शुरू कर दिया तब भी ठीक हो गया। और अगर इसका बरक्स कर लिया, ऊंची आवाज से पढ़ना नहीं था, उसने ऊंची आवाज से पढ़ा, पीछे से सुभान अल्लाह कहा, अब वो आहिस्ता आवाज से पढ़ना शुरू कर दे तो वहीं से आहिस्ता शुरू कर दे जहां से उसने ऊंची आवाज में छोड़ा है। जी, ये है अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद, यहां तक पढ़ने पर सजदा साहब है।
जी हाँ, 4 रकत सुन्नत, अगर उसमें कोई शख्स आखिरी रकत में सिर्फ सूरतुल फातिहा पढ़ता है और कोई सूरत नहीं मिलाता तो उस पर सजदा साहब है। वजह वाजे है कि सुन्नत नमाज की हर रकत में सूरतुल फातिहा पढ़ना भी वाजिब है और उसके बाद वाली सूरत पढ़ना भी वाजिब है। जी हाँ, अगर अच्छा, ये एक और सवाल है, भाई फायज अली शेख साहब पूछ रहे हैं कि 4 फर्जों वाली रकात में अगर आखिरी 2 रकातों में अगर सूरत फातिहा पढ़ ली तो सजदा साहब होगा? नहीं, आखिरी रकत तो आखिरी 2 रकातों में, यानी फर्ज की आखिरी 2 रकातों में सूरतुल फातिहा पढ़ना वाजिब नहीं है। अगर पढ़ ली है तो ठीक है, पढ़ना मसनून है। हाँ, अगर उसने सूरतुल फातिहा के बाद वाली सूरत नहीं पढ़नी थी, पढ़ डाली है, तब भी सजदा साहब नहीं है, तब भी सजदा साहब नहीं है। तीन तीन जो है आ, आयात की मिकदार, 3 आयात की मिकदार अगर उसने पढ़ी है सिरन या जहरन में तो सजदा साहब होगा। आगे देखिए, फुरूउन ततअल्लकु बिसुजूद सहव, फुरूउन ततअल्लकु बिसुजूद सहव, ये फुरू हैं जो सजदा साहब के मुताल्लिक हैं। फुरू फरउन की जमा है। असल में फरउन कहा जाता है उन बालों को जो लटके हुए हैं। बाज वो बाल हैं जो इंसान के सर से जुड़े हैं। खातून के बाल सर से जुड़े हैं, वो उसके उसूल हैं, जड़ें। और फुरू उसको कहते हैं कि जो लटके हुए हों। जिस तरह उसूल दरख्तों के तनों को कहते हैं और फुरू उसकी शाखों को कहते हैं। फुरू जब हम कहते हैं ना उसूल और फुरू, तो उसूल कायदे कुलिये को कहते हैं और फुरू उससे बनने वाले मसाइल को कहते हैं। मैं एक मिसाल आपसे अर्ज करता हूं, देखिए, 2 आदाद को जमा करें, 2 आदाद को जमा करें तो इकाई में इकाई जमा करेंगे, दहाई में दहाई जमा करेंगे। मसलन 20 + 25 आप जमा करें तो इधर 20 में जो इकाई है वो 0 है और 25 में इकाई 5 है। 5 में 0 जमा करें 5 होगा। इधर दहाई 2 है, ऊपर दहाई 2 है, 2 को 2 जमा करें तो 4 दहाइयां, तो 4 और 5 यानी 4 दहाइयां और 5 इकाइयां। ये जमा करने का एक उसूल है, जमा करने का कायदा है कि जब भी 2 अमाउंट्स जमा होंगी तो उसके जो इकाइयां हैं इकाइयों में जमा होंगी और दहाइयां दहाइयों में जमा होंगी। इसको आप नाम दें उसूल और कवायद का। तो उसूल क्या है? इकाइयों में इकाइयां, दहाइयों में दहाइयां जमा होंगी। और फुरू क्या है? 20 + 25 बराबर है 45। ये उसकी फरा है, फुरू है, उसकी शाखें हैं। तो एक होता है कायदा और एक होता है कायदे के मुताबिक मसाइल। मसाइल तो यहां फुरू यानी ऊपर कायदे आपको बता दिए गए कि इस तरह होगा तो यूं होगा। अब उसके फुरुआत हैं, अब उसके फुरुआत हैं। आपने कुछ ना कुछ इंशाल्लाह इस गुफ्तगू से सीख लिया होगा कि उसूल और फुरू क्या होते हैं। बाद दफा फुरू मजीद जायद मसाइल को भी कहते हैं कि मोटे मोटे मसले ये हैं और बच्चे खुचे मसले ये हैं। तो कभी कभी फुरू इसे भी कहा जाता है। फुरू उन तताल्लुक बिसुजूद सहव, ये वो बचे कुचे मसले हैं कि जो सज्जा साहब से मुतालिक है। चार फर्ज वाली रकत में अगर आखिरी 2 रकतों में अगर सूरत पढ़ ली तो सजदा साहब होगा? नहीं होगा, इसमें सजदा साहब नहीं होगा। उसकी वजह जो उलमा ने लिखी है मुसन्नफ इब्न अबी शैबा और नस्बुर राया की अहादीस की रूह से, वो ये है कि फर्ज नमाज की आखिरी 2 रकतों में किरात वाजिब ही नहीं है। जब वाजिब ना हुई तो उसमें तवस्सु और वुसअत हो गई कि आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, खामोश रहना चाहे तो खामोश रह सकते हैं। जब पढ़ने में वुसअत है और फातिहा पढ़ना ही सिर्फ सुन्नत है, दूसरी नहीं, तो किसने दूसरी रकत भी अगर दूसरी सूरत भी पढ़ डाली तो इसका माना यह हुआ कि उसने वुसअत से फायदा उठाया है, उसने वाजिब के खिलाफ कोई अमल नहीं किया, लिहाजा इस वजह से सजदा साहब नहीं होगा। फुरून ततअल्लकु बिसुजूद सहव,
یہ چند فروع ہیں جو سجدہ صاحب سے متعلق ہیں، سجدہ صاحب سے ملی ہوئی ہیں۔ یجب سجود السہو بسہو الامام، سجدہ صاحب واجب ہوتے ہیں بسہو الامام، امام کے بھولنے کی وجہ سے، علل امام، خود امام پر بھی واجب ہوتا ہے اور مقتدی پر بھی۔ امام بھول گیا تو امام بھی کرے گا اور مقتدی بھی کرے گا، یہ مطلب ہے۔ لیکن مقتدی بھول جائے، اب امام پر نہیں ہے اور نہ ہی مقتدی پر ہے۔ مثلا آپ نے تشہد نہیں پڑھا تو آپ کا سجدہ نہ آپ پر واجب ہے نہ ہی امام صاحب پر واجب ہے۔ ولا یجب سجود السہو، اور سجدہ صاحب واجب نہیں ہے اذا سہل مقتدی، جب مقتدی بھول جائے، حال اقتدائی، مقتدی کے اقتدا کرنے کی صورت میں، بالامام، امام کے ساتھ، امام کے ساتھ جب مقتدی اقتدا کر رہا ہے تو اس صورت میں اگر مقتدی بھولتا ہے، لا یجب سجود السہو، تو سجدہ صاحب واجب نہیں ہے۔ ویجب سجود السہو علی المقتدی، ہاں یہ ایک صورت ہے، کچھ صورتیں ہیں جب مقتدی پر واجب ہے۔ کب؟ آپ امام کے ساتھ آپ کی کچھ رکعتیں رہ گئی ہیں، امام صاحب نے سلام پھیر دیا اور آپ کھڑے ہو گئے، اب آپ امام صاحب کے مسبوق مقتدی ہیں۔ اب امام صاحب کے سلام کے بعد جب آپ نماز پوری کر رہے تھے تو اب آپ کو غلطی لگ گئی، وہی غلطی جو پیچھے اصول میں گزری ہے، اب اس وجہ سے آپ پر سجدہ صاحب ہوگا۔ جب تک امام کے سلام پھیرنے سے پہلے تھے تو پھر نہیں، جب اس سے آپ حکمن الگ ہو گئے تو اب سجدہ صاحب ہوگا اپنی غلطی کا۔ وَيَجِبُ سُجُودُ السَّهْوِ، سجدہ صاحب واجب ہے علی المقتدی، مقتدی پر، مقتدی پر واجب ہے۔ اذا سہا، جب مقتدی بھول جائے، حال اکمال صلاتی، اپنی نماز کو مکمل کرتے ہوئے، بعد تسلیمت الامام، امام کے سلام پھیرنے کے بعد، امام کے سلام، تسلیمہ سلام پھیرنے کو کہتے ہیں، تسلیمت۔ بھائی فائز علی شیخ صاحب، آپ مائک آن کر لیں، میں سوال آپ کا نہ سمجھ نہیں پا رہا۔ جی استاد محترم، میرا سوال یہ تھا کہ پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ جو 4 سنتوں والی نماز ہوتی ہے نا، اگر اس کے اندر ہم بھول جاتے ہیں سورت کو فاتحہ کے ساتھ ملانا آخر کی 2 میں، تو سجدہ صاحب جو ہے وہ واجب نہیں ہوتا۔ لیکن ابھی تھوڑا سا مختلف ہوا تو اس لیے میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا تھا کہ جیسے 4 سنت ہیں ظہر کی، اس کے اندر جی ہم نے جی، آخری کی 2 سنت، آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ جی جی آواز آ رہی ہے استاد جی، آواز آ رہی ہے؟ جی حائز اب بھائی آ آپ رہی کا ہے، اب آ مائک رہی بند ہو گیا تھا۔ ہے۔ اچھا جی اب آ استاد جی، رہی وہ ہے، میرا اب مائک بند ہو گیا تھا، اصل میں مائک بند ہو گیا تھا میرا، میں لگا جی گھوٹ جی دیا گیا تھا ابھی۔ اچھا استاد نہیں آپ محترم، نے یہ خود ہم کیا نے تھا، میں پڑھا نے نہیں کیا تھا۔ نہیں، بعد میں جی آپ بھی استاد محترم 4 سنت والی سے ظہر کی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس کے اندر ہم نے جو ہے نا، جو دوسری رکعت ہوتی ہے 2 رکعتیں بعد والی جو ہے سنت کی، اس کے اندر ہم نے غلطی سے سورت پڑھنا بھول گئے، تو ہم جی، نے کلاس سے پڑھا تھا کہ ہم نے غلطی سے بھول گئے تو پھر ہمیں سجدہ صاحب جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، لیکن آج ہم نے پڑھا کہ ہم سورت نہیں پڑھیں گے، سجدہ صاحب کرنا ضروری ہے، تو وہ تھوڑا سا مجھے کنفیوژن لگ رہی تھی تھوڑی۔ ہاں نہیں نہیں، ضروری ہے، ضروری ہے، اس لیے اچھا کہ فرض میں تو واجب نہیں ہے، البتہ سنتوں کی دوسری 2 رکعت میں بھی سورۃ الفاتحہ اور بعد والی سورت دونوں واجب ہیں، ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی استاد جی، جی، اب جو ہم نے غلطی کر دی اس طرح اس پہ پھر استغفار ہی کریں۔
हाँ इस्तिग़फ़ार करें, क्योंकि सजदा साहब जिस नमाज में वाजिब होता है, जब तक उसका वक्त मौजूद है तो उस वक्त तो उस नमाज को दोहरा लिया जाए, और जब वक्त निकल जाए तो उसको दोहराना वाजिब नहीं रहता, मुस्तहब होता है। दिल करे तो दोहरा लें, सवाब मिलेगा, ना दोहराएं तो वाजिब नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर। जी ठीक ठीक ठीक। वयजिबु सुजूदु सहव अलल मुक्तदी, और ये खैर पढ़ चुके हैं, आगे चलिए जरा। इजा वजब सुजूदु सहव, जब सजदा साहब वाजिब हो जाए इमाम पर, व सजदा, और वो सजदा कर ले, वजब अलल मुक्तदी, तो मुक्तदी पर भी वाजिब है, अन युताबिआ इमामहु, कि अपने इमाम की मुताबत करे, इक्तिदा करे, फी सुजूद सहव, सजदे सहव में उसकी इक्तिदा करे। आगे, अल्लजी वजब अलैहि सुजूद सहव, वो बंदा जिस पर सजदा सहव वाजिब हो, फकद असिमा इजा तारा कहा आमिदन, जब उसको जानबूझकर छोड़ दिया, फकद असिमा, तो वो जरूर गुनाहगार होगा। यानी सजदा साहब वाजिब है, आप कर सकते हैं, आपने सजदा साहब छोड़ के उठ के चले गए तो आप गुनाहगार होंगे। वजब अलैहि इयादतु सलात, अब नमाज को दोबारा पढ़ना आप पर लाजिम है, और ये ऐसा लाजिम है कि वक्त गुजर भी जाए ना तब भी लाजिम है। वो जो मैंने अभी भाई फाइज अली शेख साहब के जवाब में अर्ज किया था कि जब वक्त गुजर जाए तब आप पर नमाज का इयादा मुस्तहब रहता है, वाजिब नहीं है, वो उस सूरत में है कि आप सजदा साहब करना भूल जाएं। जब आप सजदा साहब वाजिब था और जानबूझकर छोड़ेंगे ना, तो उसका हुक्म है कि आपने हर हाल में उस नमाज का इयादा करना है, इयादा करना यानी उसको लौटाना है। अल्लजी तरा का अक्सर मिन वाजिब, ये बड़ा आम मसला, आपसे 2-3 वाजिब छूट गए, तब भी बस सजदा साहब के वही 2 सजदे कर लें, काफी हो जाएंगे। अल्लजी तरका अक्सर मिन वाजिबिन, वो बंदा जिसने छोड़ दिया अक्सर मिन वाजिबिन, एक वाजिब से जायद, यानी 2, 3, 4, 5, 6, साहियन, लेकिन भूल कर छोड़े हैं, तकफी लहू सजदातान, तो काफी होंगे उसके लिए 2 सजदे, ले सहव, सहव वाले 2 सजदे उसके लिए काफी होंगे। अच्छा, अल्लजी तरकल कुऊद अल अव्वला, ये मसला जरा समझ ले पहले, थोड़ा सा खुलासा। फर्ज नमाज है, पहले 4 रकत वाली है, पहले कादा में आप भूल गए, खड़े हो गए, तो जब तक आप बैठने के करीब करीब है ना, इंसान के जो घुटने हैं अभी ज्यादा खुले नहीं हैं, तो बैठ जाएं, और अगर आप खड़े होने के ज्यादा करीब हैं तो फिर आप खड़े हो जाए, फिर वापस ना लौटे, बस आखिर में सजदा साहब कर लें, बस आखिर में सजदा साहब कर लें। जब आप बैठने के करीब थे और बैठ गए, फिर खड़े नहीं हुए, तो गोया कि आपने वाजिब तोड़ा ही नहीं है, इस सूरत में सजदा साहब नहीं है। अगर आप क़याम के और खड़े होने के करीब थे ना, यानी घुटने ज्यादा खुल गए, तो फिर आपने आखिर में सजदा साहब कर लेना है। ये फर्ज नमाज की बात है, और जहां तक नफिल की बात है, नफिल नमाज में हूं तो उसका हुक्म अलग है, वो आगे आ रहा है। अल्लजी तरकल कुऊद अल अव्वला, जिस बंदे ने पहला कादा छोड़ दिया, मिन फर्ज, फर्ज का, साहियन भूल कर, आदा इलल कुऊद, तो फिर कादे की तरफ लौट आएगा, मालम यस्तव कायमन, जब तक वह सीधा नहीं खड़ा हुआ। सुम्मा इनकान अकरब इलल क़ियाम, हाँ अगर वो खड़े होने के करीब था ना, खड़े होने के करीब था, सजद अल सहवे, तो सजदा साहब कर लेगा। व इनकान अकरब इलल कुऊद, और अगर बैठने के करीब था फिर बैठ गया, फला सुजूद अलैह, तो उस पर सजदा साहब नहीं है, सजदा साहब नहीं है। मैं इस मसले को दोबारा दोहरा रहा हूं, थोड़ी सी शायद समझाने में मुझे मालूम हो रहा है गलती हो गई है, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं। देखिए, एक बंदा है, फर्ज नमाज पढ़ रहा था, पहला कादा वो करना चाह रहा था लेकिन खड़ा हो गया। अब जब तक वो बिल्कुल नहीं खड़ा हुआ ना, बिल्कुल खड़ा हो गया तो वापस ना लौटे, और अगर कुछ खड़ा हुआ तो फिर वापस लौट आए, वापस लौट आए। अब वापस लौटना किस तरह होगा? अगर वापस लौट आएगा, अब सजदा साहब करे या नहीं, तो बैठने के ज्यादा करीब था फिर वापस लौट आया तो सजदा साहब नहीं करेगा, और अगर क़याम के ज्यादा करीब था फिर लौट आया, अब सजदा साहब करेगा। ये मतलब है इसका। आगे देखिए,
अच्छा, अल्लज़ी नसियल क़ुऊद अल अव्वल फिन नफ़ल। अच्छा, ये अलग है मसला। अगर कोई बंदा भूल जाए पहला कादा नफिल में, आधा इलल क़ुऊद, तो फिर भी क़ुऊद की तरफ लौट आए, व इन कामा मुस्तक़िम, अगरचे सीधा खड़ा हो जाए, व सजद लिस्सहवी, और सजदा सहव करेगा। इसमें और उसमें मैंने अर्ज किया था फर्क समझ ले। अगर फर्ज नमाज थी उसमें सीधा खड़ा हो गया तो वापस ना लौटे बस, और नफिल नमाज है तो अब वापस लौटा है अगरचे सीधा खड़ा हो गया। ये दोनों में थोड़ा सा फर्क है। अल्लज़ी नसियल क़ुऊद अल अखीरा, ये मसला हम पहले अर्ज कर चुके हैं। कादा जो आखिरी, ये फर्ज होता है। अगर आखिरी कादा नहीं किया, बंदा खड़ा हो गया, तो जब तक उसने उस अगली रकत का सजदा नहीं किया, वापस लौट आए, बैठ जाए और सजदा साहब कर ले, इसकी नमाज दुरुस्त है। और अगर खड़ा इस तरह हुआ कि वापस नहीं लौटा और सजदा अपना एक कर लिया अगली रकत का, तो अब उसके साथ एक रकत और भी मिला ले, बस वो सारे के सारे उसकी नफिल हो जाएंगे। आखिर में सजदा साहब कर ले, अपने फर्ज दोबारा पढ़े। वजह बिल्कुल वाज़ेह है कि आखिरी कादा ये फर्ज होता है, उसने फर्ज छोड़ दिया है, इसलिए वो नमाज नफिल है, अपने फर्ज दोबारा पढ़ लिए। पहले हम उसको किसी और बाब में बयान कर भी चुके। अल्लज़ी नसियल क़ुऊदा, वो बंदा जो कादा भूल चुका हो, यानी कादा अखीरा, अल क़ुऊद अल अखीरा, कादा अखीरा भूल चुका, वक़ाम, और खड़ा हो गया, व सजद रकातिल खामिसा, पांचवी रकत का उसने सजदा कर लिया, सारा फर्जु नफलन, उसके फर्ज नफिल हो जाएंगे। वह यमबगी लहू, और उसको चाहिए कि मिला ले रकअतन सादिसतन, छठी रकत भी मिला ले। जोहर थे ना, चार रकत पढ़ ली थी, बैठा नहीं, खड़ा हो गया, पांचवी भी पढ़ ली, अब छठी पढ़ ले, जोहर असर और इशा में। वरकतन राबितन फिल फजर, फजर में चौथी रकत मिला ले। वाज यसजुदु लिस्सहवे, सहव का सजदा करे, व युईदु फर्जहु, अपने फर्ज दोबारा लौटाए। अल्लज़ी जलसा फिल क़ुऊद अल अखीर, ये मसला थोड़ा सा उससे अलग है। आखिरी कादा था, आप उसमें बैठे हैं, लेकिन गुमान यह है कि मेरा पहला कादा है। आखिरी कादा था, गुमान यह है कि पहला कादा, आप खड़े हो गए और आप वापस लौटे और सलाम फेर दे, अब तशहुद ना पढ़े। अल्लज़ी जलसा फिल क़ुऊद अल अखीर, आखिरी कादा में जो बंदा बैठ गया, व तशहदा, और उसने तशहुद भी पढ़ लिया, सुम्मा क़ाम ज़ान्न मिन्हु, और फिर उसको गुमान हुआ कूद अव्वल का, यऊदू, वापस लौटे और सलाम फेर दे, वला युईदु तशहुदा, अब तशहुद का यादा ना करे क्योंकि वो तशहुद कर चुका है। अच्छा, यहां एक और बात भी समझ लें। अल्लज़ी सल्लम आमिदन लिल खुरूज मिन अस्सलात, वो बंदा जिसने जानबूझकर सलाम फेरा है नमाज से निकलने के लिए, वक़द वजब अलैहि सुजूद सहव, और उस पर सजदा साहब वाजिब था, तो सजदा लिस्सहव, सजदा साहब कर लेगा। यानी सजदा साहब आपने करना था, सलाम आपने फिर अभी तक किया नहीं, तो अब कब तक कर सकते हैं? आप उस वक्त तक कर सकते हैं कि जब तक आपने नमाज के मनाफी कोई अमल नहीं किया। मसलन किबला की तरफ ही बैठे हैं, रुख किबला से नहीं फेरा, या बातचीत करना, आप सलाम जो ही आपने फेरा, फोन आ गया, क्या हाल है जी, खैरियत है, ठीक है, आपने तकल्लुम शुरू कर दिया, या इमाम साहब थे, उन्होंने मुख्तसर से हाल अहवाल शुरू कर दिए, अब सजदा साहब करने का वक्त खत्म हो चुका, अब नमाज दोबारा पढ़े। अल्लज़ी सल्लम आमिदन लिल खुरूज मिन अस्सलात, वो बंदा जिसने जानबूझकर नमाज से निकलने के लिए सलाम फेरा, वक़द वजब अलैहि सुजूद सहव, और उस पर सजदा सब वाजिब थे, उसने नहीं किए, भूल गया, सजद लिस्सहव, अब सजदा साहब करेगा, मा लम यामल अमलन, जब तक कि कुछ कोई अमल ऐसा न किया हो, यूनाफी सलात, जो नमाज के मुनाफी है, का तहव्वुल अनिल किबला, जैसे किबला से फिर जाना। तहव्वुल इसका माना है फिरना, तहव्वुल। व तकल्लुम, मसलन मिसाल के तौर पर तकल्लुम भी है। अल्लज़ी कान युसल्ली सलातन रुबाइयतन, वो बंदा जो 4 रकत वाली नमाज पढ़ता है, फतवहमा, और उसको ये वहम होता है, अन्नहु कद अकमल सलातहु, कि उसने नमाज अपनी पूरी कर ली है, फसल्लमा, फिर सलाम फेर देता है, सुम्मा अलिमा, फिर वो उसको पता चलता है, अन्नहु सल्ला रकातैन, कि उसने 2 रकतें पढ़ी हैं,
तो बना अला सलाते ही, तो अपनी नमाज पर टिका रहेगा। बना यबनी, बिना कहते हैं टिके रहने को, कायम रहने को, अपनी नमाज पर कायम रहेगा, यानी फिर बस वो खड़ा ही हो जाएगा, अपनी नमाज पूरी करे। वह सजदा लिस्साहब, और आखिर में सजदा साहब करेगा। यहाँ एक कायदा समझ ले, आलिमा यालमु है, आगे है अन्ना। हम इसको अन्ना पढ़ें या इन्ना पढ़ें, इसका नहव में कायदा यह है कि आलिमा जहां भी हो आगे अन्ना आता है, अन्ना। कैफियत सुजूद साहब, सजदा साहब करने की कैफियत का बयान। सजदा साहब आप कैसे करेंगे, तरीकाकार उसका क्या है, तरीकाकार क्या है। अल्लज़ी वजब अलैहि सुजूद साहब, वो बंदा जिस पर सजदा साहब वाजिब है। इज़ा फरग मिन तशहुद, आसान है बिल्कुल, इसलिए तर्जमा पर इक्तिफा कर रहे हैं। इज़ा फरग मिन तशहुद, जब तशहुद से फारिग होगा ना आखिरी कादा में, फिल कुऊद अल अखीर, आसान है, एक तरफ सलाम फेरेगा बस, उसके बाद अल्लाह अकबर कहकर दो सजदे करेगा, जिस तरह आम सजदे कहते, फिर बैठेगा, तशहुद पढ़ेगा, दुरूद शरीफ पढ़ेगा, दुआ पढ़ेगा और सलाम फेर देगा। अल्लज़ी वजब अलैहि सुजूदु सहव, वो बंदा जिस पर सजदा साहब वाजिब है। इज़ा फरग मिन तशहुद फिल कुऊद अल अखीर, जब वो आखिरी कादा में तशहुद से फारिग होगा, सल्लम अन यमीनिही, अपनी दाएं तरफ सलाम फेरेगा, तस्लीमतन वाहिदतन, एक सलाम। सुम्मा कब्बरा, फिर तकबीर कहेगा, व सजदा सजदतैन, और दो सजदे करेगा, मिसला सुजूद सलात, जिस तरह नमाज के सजदे करते हैं। सुम्मा यजलिसु, फिर बैठ जाएगा। व यतशहदु, तशहदा यतशहदु तशहुदन, मुजारे का सीगा है। व यतशहदु वुजूबन, और तशहुद पढ़ेगा वुजूबन, जरूरी जरूरी पढ़ेगा, यानी इसको इख्तियार नहीं है, जरूरी पढ़ेगा। व युसल्ली अलन नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ेगा। व यदऊ लिनफ्सिही, और अपने लिए दुआ करेगा। आखिर में जो दुआ होती है, रब्बि जालनी है, अल्लाहुम्मा ज़लमतु नफ्सी जुल्मन कसीरा, जो भी दुआ पढ़े। सुम्मा युसल्लिमु लिल खुरूज मिनस सलात, फिर नमाज से निकलने के लिए सलाम फेरेगा। ये सजदा साहब करने की कैफियत है। अच्छा, फलो सजदा, एक है हमने जो बात अर्ज की ना, पहले सलाम फेरे फिर सजदे करे, एक बंदे ने सजदे करके सलाम फेर दिया, ये भी ठीक है, लेकिन मकरूह है, मकरूह तंजीही है। फलो सजदा कबल सलाम, बस अगर उसने सलाम से पहले ही सजदे कर दिए, जादत सलातु, तब भी नमाज जायज है। वलाकिन युकरहू, वलाकिन युकरहू, लेकिन मकरूह है तंजीही। आगे चलिए, ये चंद मसले हैं अहम। देखिए, सजदा साहब तो वाजिब है, लेकिन बाज मर्तबा को ऐसा मसला आता है, ऐसी मजबूरी होती है कि सजदा साहब को भी साकित करना पड़ता है, सजदा साहब को भी खत्म करना पड़ता है। ऐसी सूरत में सजदा साहब ना करें अगर ये कंडीशन पैदा हो जाती है, ये कंडीशन पैदा हो जाती है। मता यसकुतु सुजूदु सहवे, मता माना कब, मता यसकुतु, कब साकित हो जाएगा, कब खत्म हो जाएगा सजदा साहब, यानी ये सूरत आज अब सजदा साहब ना करे, आपसे साकित हो गया, खत्म हो गया, बस अब आपकी नमाज दुरुस्त है, ये माना है। चंद सूरतें, नंबर एक, यसकुतु सुजूदु सहवे फिल जुमुआ, जुमा की नमाज है ना, उसमें बहुत ज्यादा बड़ा मजमा है। आपने सलाम फेरा, लोगों ने सलाम फेर दिया, आपने सजदा साहब के, उनको पता ही नहीं चला क्या हुआ है। और बाद मर्तबा लोग होते हैं जो सिर्फ जुमा के दिन तशरीफ लाते हैं, पहले उनको पता नहीं होता, अब वो आएंगे तो उन पर मुश्तबे हो जाएगा कि कारी साहब को हो क्या गया, इमाम साहब को हो क्या गया। मखज़न अखलाक की किताब है, उस किताब में नमाजियों की 4 अकसाम लिखी हैं। एक है नमाजी ठाठ के, एक है 8 के, एक है खाट के, एक है 360 के। अजीब उन्होंने जुमला लिखा, ठाठ के यानी जो डेली नमाज 5 वक्त नमाज पढ़ते, ठाठ के नमाजी हैं, इनको मसले खूब याद होते हैं। दूसरे 8 के, 8वें दिन यानी जुमा के दिन आते हैं, उनको बहुत कम याद होते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं, बस ये है कि जुमा था, लोग क्या कहेंगे कि मौलवी साहब या के पीछे जुमा भी नहीं पढ़ रहा।
अच्छा, फिर तीसरे होते हैं खाट के। खाट चारपाई को कहते हैं ना, खाट, यानी चारपाई वाले होते हैं कि बस कोई फौतगी होगी तो आ जाते हैं, और फौतगी न हुई तो ठीक है अपने काम में लगे हैं, खाट के। और एक होते 360 के, जो जो ईदों पे आते, ईदों पे आपको मिलेंगे। हाँ जी माशाल्लाह, तशरीफ ले आए जी, हाँ हाँ बस। तो इसलिए इन जैसे मौके पर, ईद हो, जुमा हो, इन जैसे मौके पर सजदा साहब वाजिब भी हो। मजमा बहुत ज्यादा होता है जिसमें अवाम भी होती है, वो उनको पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है, सजदा साहब कभी देखा भी नहीं होता। इसलिए उन मौके पर हुजूम के कसरत की वजह से सजदा साहब साकित है। यसकुतु सुजूद सहवे, सजदा साहब साकित हो जाता है फिल फिल जुमा, जुमा की नमाज में। इजा हजरा फिल जुमाते जम उन कसीरुन, जब जुमा में बहुत ज्यादा लोग जमा हो जाएं। क्यों वाजिब है, क्यों तर्क किया जाता है, ले अल्लाह यश्तबिहा अल अमरो, ताकि अमर मुश्तबे ना हो जाए। मुश्तबे माना शुभ में पड़ जाए, मुगालते में ना पड़ जाए, अलल मुसल्लीन, नमाजियों पर। नमाजियों पर मुगालता पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है, तो ऐसी तो नमाज हमने पढ़ी नहीं है, सजदे तो हमने 2 कर लिए। इसलिए मुगालता अंगेजी से बचने के लिए अब छोड़ दीजिए। नंबर 2, वयस्कुतु सुजूद सहवे, सजदा साहब साकित हो जाते हैं फिल ईदैन, ईदैन में। इजा हजरा फीमा जमुन कसीर, जब ईदों में बहुत बड़ा मजमा हो, बड़ा मजमा हो, वो नहीं संभाल पाता, इसलिए उसमें भी छोड़ दिया जाता है। नंबर 3, वयस्कुतु सुजूद सहवे। अच्छा, आपने सजदा साहब के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह कहा, एन उसी वक्त सूरज तुलू हो गया, अब सजदा साहब साकित हो जाएगा। क्यों साकित हो जाएगा, वजह वाज़ेह है कि हमने कहा था कि जब वक्त निकल जाए तो नमाज का इयादा मुस्तहब है। अब उसके इयादे के इस्तेहबाब का वक्त ही ना रहा। वुजू सजदा साहब, अल्लाह अकबर, जब वक्त मौजूद हो और सजदा साहब छूट गया हो तो फिर नमाज का इयादा है। जब आपने सलाम फेर दिया और वक्त ही नहीं बचा तो अब इयादा करेंगे कैसे, इसलिए सजदा साहब साकित है। वयस्कुतु सुजूद साहब, सजदा साहब साकित हो जाता है इजा तलाअत शम्स, जब सूरज तुलू हो जाए फजर में, बाद सलाम, सलाम के बाद। तो ये 3 बुनियादी अहम रुकन है। अच्छा, यहां एक बात जरा समझ लीजिए, दोनों सूरतों में ये हुक्म है कि जब जमे कसीर है, मजमा बड़ा है, अगर मुख्तसर से मजमे हैं जो मसला जानते हैं तो फिर सजदा साहब वाजिब होगा, अब साकित नहीं होगा। वयस्कुतु सुजूद सहवे, सजदा साहब साकित हो जाता है इज़ा मर्रत शम्स, जब सूरज सुर्ख हो जाए, फिल असर, असर के बाद, अल्लाह सर, हाँ सुर्ख हो जाए असर के बाद, सलाम फेरने के बाद, यानी अब मकरू वक्त ऐसा शुरू हो जाता है, अब सजदा साहब साकित हो जाएगा। वयस्कुतु सुजूद सहवे, और सजदा साहब साकित हो जाता है इज़ा हसला बाद सलाम शैउन युनाफि सलात, जब नमाज के बाद आपसे ऐसी चीज सादिर हो जाए, युनाफि सलात, जो नमाज के मुनाफी है, का तकल्लुम में सहवन मसरा, मिसाल के तौर पर भूल कर आपने गुफ्तगू कर दी, आपके जहन में था कि यार मैं नमाज का सजदा साहब करना चाहता हूं, लेकिन आपने भूल कर ही उसका जो है वो कर लिया, आपने भूल कर ही बात कर ली है। वफी जमी हाजिर सुअर, इन तमाम ऊपर वाली सूरतों में ला तजिबो इयादत सलात, इयाद सलात अब वाजिब नहीं रहा। इयाद सलात आप भूल गए हैं, इन्हें सजदा साहब में भूल हो चुकी है, करना था, तकल्लुम भूल चुके हैं, तो तकल्लुम से तो नमाज टूट जाती है, लेकिन ये सजदा साहब के बाद जो तकल्लुम है ये भूला हुआ है, जानबूझ वाला नहीं, अब सजदा साहब साकित है। यहाँ एक बतौर लतीफा की भी मैं आपसे एक बात अर्ज करना चाहूंगा। 2 बड़े बड़े इमाम थे, इमाम किसाई रहमहुल्लाह थे और एक इमाम मोहम्मद थे। ये दोनों आपस में कजन थे, एक थे फिका के इमाम और एक थे नहव के इमाम। एक मर्तबा इमाम, नहीं जी सजदा नमाज के अदा नहीं होगा इन सूरतों में, दोनों बड़े बड़े इमाम थे। तो एक बार इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह ने इमाम किसाई रहमहुल्लाह को कहा कि आपको नहव आती है, कोई मसले मसाइल भी जानते हैं?
उन्होंने कहा बिल्कुल जानता हूं, पूछिए आप। नहव में आपने पढ़ा होगा एक इसम होता है, इसमें तस्गीर। तस्गीर, तस्गीर का माना छोटा। जिस तरह आप रजुल कहते हैं, रजुल का माना होता है कि मर्द, और रुजैल का माना छोटा मर्द। ठीक है जी। अच्छा, आमिर, आमिर का माना बड़ी उम्र वाला, उमैर का माना छोटी उम्र वाला। फाजिल का माना बड़ी फजीलत वाला, फुजैल का माना छोटी फजीलत वाला। अच्छा, उन्होंने उनसे पूछा कि अगर कोई, अच्छा इमाम मोहम्मद ने पूछा कि भाई बताओ, अगर कोई बंदा सजदा सहव उस पर वाजिब था नमाज में, लेकिन उसने सजदा सहव अदा करते हुए भूल गया, अब क्या करेगा? नमाज का क्या होगा? अब वो सजदा कैसे करेगा? क्या सजदा साहब फिर वाजिब होगा उस पर? यानी सजदा साहब में साहब हो गया। आपने सजदे करने थे, सजदा साहब के दो, आपको नहीं पता चल रहा कि मैंने एक किए दो किए, अब क्या करेंगे? नमाज का इयादा करेंगे या सजदा साहब करेंगे? क्या करेंगे? ये मसला पूछा उन्होंने इमाम किसाई से। इमाम किसाई फरमाने लगे कि ये मसला मैं नहव से जानता हूं। उन्होंने कहा फिका का मसला आप नहव के कायदे से कैसे जानते हैं? इमाम किसाई ने फरमाया कि नहव का कायदा है कि तस्गीर की तस्गीर नहीं आती, इसम तस्गीर की तस्गीर नहीं आती। क्या माना? जब आप इसमें तस्गीर बना ले किसी इसम से, जिस तरह रजुलन से रुजैल बना लिया, रुजैल को मजीद छोटा नहीं कर सकते, उसकी मजीद तस्गीर नहीं ला सकते। तो इससे मसला समझ आया मुझे कि सजदा साहब का जब साहब हो जाए तो मजीद साहब का सजदा नहीं होता। इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह बड़े ही हैरान हो गए कि हम तो समझते थे कि नहव जो है वो वैसे ही है, लेकिन आपने नहव से फिका का मसला एक दरियाफ्त किया। खैर, मता तबतुल सलातु बिशक व मता ला तबतुल, शक की वजह से नमाज कब बातिल होती है और नमाज कब बातिल नहीं होती। बस 2 मिनट मुझे दीजिए, मैं हाजिर हूं।